All right, so let me check whether I'm live or not. Yep. All right. All right, so let me check. All right. ये क्वेश्चन छुप जा रहा है. जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं अपने आप को थोड़ा सा साइट कर लेता हूँ या छोटा कर लेता हूँ फिलहाल. हाय राधिका, वेरी गुड इवनिंग. Just a second, just a second. All right, all right. Yes. All right, everyone, a very good evening to all of you. Welcome back once again to this wonderful platform, Nivritti Edu Commerce. My name is Rupak Miglani and you're watching me live on my channel, Nivritti Edu Commerce. So, hello everyone, कैसे हैं आप सभी? राधिका, रितिका. एक बच्चा यहाँ पे लिख रहा है कि सर सीए, आईपीसी, जीएसटी, पार्टनरशिप अकाउंट्स, इनकम टैक्स, इसकी समस्या है मुझे, क्या करे? कष्ट निवारण कोई दवा बताए. बच्चों, हम आएंगे ये सेशन को लेकर पोस्ट दिवाली. ऑलराइट, चूंकि हम ये सेशन जो लाइव ले रहे हैं इस समय दिवाली का मौसम है, कल दिवाली होने वाली है, तो परसों से हम डेफिनेटली इन सब सेशंस के ऊपर भी विचार विमर्श करके जल्दी आप सभी के साथ आएंगे. चूंकि सीए फाउंडेशन के बच्चों की डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा आ रही थी, तो हमने इसलिए बच्चों के लिए सीए फाउंडेशन का स्टार्ट किया और हम आप सभी के सामने हाजिर है. All right, everyone. So hope everyone is there with me. Am I properly audible? Am I properly visible to everyone? Yes, Radhika, Virat, and who all are watching me live? Yes. All right. तो दोस्तों, जो कोई भी मुझे यहाँ पे देख रहा है, मैं आप सभी को ये बता दूं कि एक और उपहार आप सभी के साथ में आप सभी के लिए यहाँ पे लेके आया गया है कि भाई आप फ्री टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं. आप डेली टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं आप कितने पानी में हैं. ठीक है, तो ये आपकी टेस्ट प्रिपरेशन करने में बहुत मदद करेगी. और अगर आप टेस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप वो टेस्ट लिंक को क्लिक करके टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए. हम रोज रात को आप सभी के साथ टेस्ट खेलते हैं. All right, so Radhika says and Virat says that sir, you are perfectly audible, everything seems fine with you. All right. ओके. तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे हिंदुस्तान के देशवासियों, आज का दिन बहुत ही सुनहरा और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है. क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3. ऑलराइट, दिस सीम्स टू बी ये कौन सा है? हाँ, कंसाइनमेंट का प्रश्न आप सभी के सामने है. और आज के सेशन के अंत तक जो भी जुड़ा रहेगा उसे कंसाइनमेंट के पूरे कंसेप्ट्स समझ में आ जाएंगे. आज हम इतना डिटेल में कंसाइनमेंट्स को प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं. ऑलराइट, तो जो कोई भी मुझे देख रहा है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते जाए. ऑलराइट, अन्यथा आप बीच में आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में जब आएगा तब आप देख लेना. ऑलराइट, तो आप सभी से निवेदन कि आप मेरे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे. यस, राधिका, विराट, बहुत ही खूबसूरत सी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि कल दिवाली होने वाली है और इस समय फटाके फोड़ते हैं बच्चे. और राधिका, विराट हमारे साथ जुड़े हैं सेशन देखने के लिए. बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात है. वंडरफुल. So guys, are you ready for today's session? Let's begin. All right. यार, बाहर माहौल नहीं, क्लास में ही माहौल बनाते हैं. ठीक है? Are you ready with me or not, guys? Let me hear some noise in the comment section. Yes or no? 2 दिन से तबीयत खराब थी इसलिए आवाज निकल नहीं रही थी, तो आज चिल्ला के बात कर रहा हूं. All right. Excuse me. चलिए, तो ये क्वेश्चन मैं पहले पढ़ता हूं, फिर आपको मैं एक ऐसी जगह लेके चलूंगा, मतलब ऐसे कंसेप्ट्स के ऊपर लेके चलूंगा जो आपको बहुत मदद करने वाले. दोस्तों, आनंद ऑफ बेंगलोर कंसाइंड टू राज ऑफ पुणे. ठीक है, ये कंसाइंड. ऑलराइट,
गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस एंड ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, ये पूरी कहानी यहां पे लिख दी गई है, ये पूरी कहानी यहां पे लिख दी गई है। अरे मैं आपको दूसरे डिवाइस से आपके चैट्स को देख रहा हूं और मुझे मेरे पुराने मित्र अभी कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी पूरी लिख दी गई है, स्टोरी पूरी लिख दी गई है, लेकिन हमसे जो पूछा है वो आखिरी में कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में पूछा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट अस first of all understand consignment in detail. What are the type of adjustments that we are required to do when it comes to consignment account? All right, चलो हम कुछ consignment के adjustments देखते हैं। Yes, एक एक करके सारे एडजस्टमेंट्स हम देखते जाते हैं। सबसे पहला what is consignment account? What is consignment account? Can anybody tell me? Can Virat and Radhika, either of you can tell me guys, क्या होता है consignment account? मेरे को थोड़ा सा चैट में डिले होता है, मतलब देर बाद मिलता है, तो मैं काम करता हूँ कि मैं आप सभी को ना बताते जाता हूँ। कहीं कुछ मिस वो आई, आपकी क्यूरी आई तो जरूर से मुझे रोक दीजिएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट एक स्पेशल ट्रांजैक्शन होता है, स्पेशल सेल ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट एक स्पेशल सेल ट्रांजैक्शन होता है। देखिए, एक ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूँ, ऑर्डिनरी सेल की अगर मैं बात करूँ, ऑर्डिनरी सेल ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं, तो ये सेलर है, ये बायर है। अरे सेलर बेचना चाहता है, बायर खरीदना चाहता है, इसे ही ऑर्डिनरी सेल ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब कंसाइनमेंट क्या है? कंसाइनमेंट इससे कैसा डिफरेंट है? कंसाइनमेंट इससे कैसा डिफरेंट है? अगर मैं उदाहरण से आपको समझाना चाहूं, ये सेलर है, ये बेचना तो चाहता है, लेकिन भाई ये बायर खरीदना नहीं चाहता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेलर वांट्स टू सेल द गुड्स बट बायर डज नॉट वांट्स टू परचेज द गुड्स। ऑलराइट, सो व्हाट डज इट मीन सर? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? डेफिनेटली दिस इज नॉट अ सेल ट्रांजैक्शन, बट स्टिल दिस इज सम स्पेशल ट्रांजैक्शन। आई लेट यू नो। एक उदाहरण के लिए समझिए, एक फैशन डिजाइनर है राधिका। मैं राधिका का नाम लिखता हूं यहां पे। राधिका, रितिका नहीं आई है क्या? ओके, मैं राधिका का एग्जाम्पल लिखता हूं। राधिका एक बहुत ही बढ़िया फैशन डिजाइनर है। ठीक है, बहुत बढ़िया फैशन डिजाइनर है। शुरू का उसने नया काम स्टार्ट किया है। ठीक है, ये साड़ी सूट बना के एम्ब्रॉयडरी करके बहुत प्यारी इलस्ट्रेशन बना के डिजाइन बना के ना ऐसा मस्त एकदम प्यारा डिजाइन करती है। शुरू में इसने स्टार्ट किया है, तो ये क्या करती है ना, एक दुकान वाले के पास जाती है और बोलती है, भैया एक काम करो, ये ना मैंने एक डिजाइन बनाया है, ये डिजाइन बनाया साड़ी का, प्लीज अपने शोरूम में रख दो इसे, प्लीज शोरूम में रख दो आप इसे। तो शोरूम वाला बोलता है राधिका, अरे नहीं मैडम, हमको नहीं चाहिए अभी। तो शोरूम वाले को राधिका बोलती, प्लीज एक कोने में रखा रहेगा, आप प्लीज इसको रख दो, जब बिकेगा तब पैसा दे देना। तो फिर भी बोलता है कि नहीं। शोरूम वाला बोलता है नहीं। तो राधिका बोलती है सर प्लीज। तो शोरूम वाला मान जाता है। तो कहने का मतलब भाई शोरूम वाला खरीदना नहीं चाह रहा, लेकिन राधिका उसको चिपकाना चाह रही है, मतलब बेच देना चाह रही है। कहने का मतलब राधिका एक फैशन डिजाइनर है, उसने एक दुकान वाले को बोला, शोरूम वाले को बोला, प्लीज अपने यहाँ डिस्प्ले में रख दो, बिकेगा तो पैसे दे देना, नहीं बिका तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किस प्रकार का ट्रांजैक्शन हुआ? ये कंसाइनमेंट हुआ। दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ सेल ट्रांजैक्शन। दिस इज व्हाट इज कंसाइनमेंट। ठीक है, स्पेशल सेल ट्रांजैक्शन, ये हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट। इज इट क्लियर? तो शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन से कि कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एक आपको स्टॉक का वैल्यूएशन बताता हूं। देखिए, मैं आपको ना एक एक करके एडजस्टमेंट्स बताने वाला हूं।
मैं आपको एक एक करके एडजस्टमेंट्स बताने वाला हूं। उस एडजस्टमेंट्स के माध्यम से आप लोग को चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी एंड आई बेट आपको कंसाइनमेंट के पूरे कंसेप्ट यहां पे समझ जाएंगे। बहुत कंप्रिहेंसिव प्रॉब्लम हम लेने वाले हैं आज, ठीक है। वैल्यूएशन की बात करते हैं, स्टॉक की बात करते हैं। देखिए, स्टॉक की अगर बात करें तो ये कंसाइनमेंट क्लियर हो गया। तो एक बंदा जो भेजता है वो है कंसाइनर, जो लेता है वो है कंसाइनी। यस, ये है कंसाइनर। ओके विराट, all right, so who all have joined to me right now? Let me tell you guys, if you want to become a part of a live यहां पे लाइव डाउट पूछना चाहते तो भाई सब्सक्राइब करें और जरूर मुझसे डाउट पूछे। कंसाइनी, ठीक है। कंसाइनर, कंसाइनी ये है। अब कंसाइनर ये बंदा माल भेजता है, गुड्स, ठीक है, गुड्स। तो अगर गुड्स ये जो भेजता है उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए, ठीक है। ये अगर 1 लाख रुपए में ही गुड्स सेंड करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मान के चलो ये एक इनवॉइस प्राइस में भेजता है। इनवॉइस प्राइस का मतलब ये 1 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है। ये 1 लाख रुपए की कॉस्ट में इसने प्रॉफिट अपना जोड़ दिया 20,000 रुपए का प्रॉफिट जोड़ दिया, जो भी है, ठीक है। ये जोड़ दिया। ये ऐसा भी हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। जब ऐसे प्रकार की चीजें होती है ना, जब इनवॉइस प्राइस में आपको भेजा जा रहा है, मतलब कॉस्ट में कुछ हिस्सा आपका प्रॉफिट का ऐड कर दिया गया, जब इस प्रकार की कहानी होती है तो जो ऊपर का प्रॉफिट होता है ये इसे लोडिंग कहते हैं, इसे लोडिंग कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज लोडिंग। यस, इनवॉइस प्राइस नहीं विराट, यहां पे सेल्स प्राइस डिफर हो जाएगा, क्योंकि सेल्स प्राइस जब कंसाइनी बेचेगा ना तब हम यहां पे नाम लेंगे, ठीक है। ये सेल्स प्राइस नहीं है, ठीक है, ये सेल्स प्राइस नहीं है, क्योंकि यहां तो सिर्फ सेंड हो रहा है। और अगर आपको इसमें और कठिनाई है, हाँ, अगर आपको और इसमें समझने में दिक्कत है तो मैं आपको एक कंसेप्ट से समझाता हूं। रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट आपको याद है? क्या बोलता है कि भाई, या फिर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, आप रेवेन्यू रियलाइजेशन एक बात हमने सीखी थी, या फिर कंजर्वेटिज्म हमने एक कंसेप्ट समझा था, ठीक है। एंटिसिपेटेड लॉस को आप वो कर दीजिए, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को आप बुक मत कीजिए, ठीक है। लॉस को बुक कर लीजिए, प्रॉफिट को बुक मत करिए। तो यहां पे तो हमने सेल ही नहीं किया है, यहां पे रेवेन्यू आई नहीं है, तो कहां से बुक करेंगे? तो सेल प्राइस नहीं, इसलिए इनवॉइस प्राइस है। सेल प्राइस तो तब होगा जब कंसाइनी इसे फर्दर बेचेगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं लोडिंग, ठीक है। ये 20,000 को हम लोडिंग बोलते हैं, ऑलराइट। तो जब भी हम कंसाइनमेंट में स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं ना, जब भी हम कंसाइनमेंट में स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक में जितना भी हिस्सा ये प्रॉफिट का रहता है ना, उसे हमें रिवर्स करना होता है। इसे हम बोलते हैं स्टॉक रिजर्व, ठीक है। छोटे छोटे कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में जितना भी हिस्सा ये प्रॉफिट का होता है, इसे हमें रिवर्स करना होता है, इसे हम बोलते हैं स्टॉक रिजर्व, ऑलराइट। और लोडिंग जो है, मतलब ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को भी हम क्या बोल रहे हैं? यहां पे लोडिंग बोल रहे हैं। ओवरऑल जो हमने गुड्स सेंड किया उसमें जितना हिस्सा प्रॉफिट का ऐड हुआ है, इसकी भी एंट्री हम पलटा देते हैं, मतलब रिवर्स करते हैं। मैं आपको पूरे क्वेश्चन के माध्यम से ही बताऊंगा, तो चिंता ना करिए। ये स्टॉक रिजर्व आपको समझ में आ गया है, ठीक है। लोडिंग और स्टॉक रिजर्व, ये दूसरे हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझे। इज इट क्लियर राधिका एंड विराट? ऑलराइट, ये लोग यस सर बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो होता है, अमाउंट ऑफ लोडिंग हमने लिख लिया है, स्टॉक रिजर्व भी। चलो और बताओ, याद आ रहा है कुछ? नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स क्या क्या प्रकार की चीज होती है? किसी को लॉस से संबंधित कोई चर्चा याद आ रही है कंसाइनमेंट अकाउंट में? लॉस, दोस्तों लॉस में 2 प्रकार के लॉस हो गए। एक हो गया नॉर्मल लॉस, एक हो गया एबनॉर्मल लॉस। दोस्तों मैं अगर बहुत स्पीड में तो नहीं जा रहा हूं ना, मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। अब इन दोनों का ट्रीटमेंट जो है हमको अलग अलग करना होता है। नॉर्मल लॉस सबसे पहले होता क्या है?
ओके, नॉर्मल लॉस सबसे पहले होता क्या है? नॉर्मल लॉस जो भाई ठीक है नॉर्मल है, मतलब धंधे में होता रहता है, मतलब ग्लास का कांच वांच का धंधा है, थोड़ा बहुत ब्रेक होते रहता है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। 10% का लॉस होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, थोड़ा बहुत लॉस होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑल राइट, सो हु ऑल आर वाचिंग मी राइट नाउ लाइव, और जो भी मेरे साथ अभी जुड़े हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं सीए फाउंडेशन के लिए, पेपर 1 का। ऑल राइट, स्पीड ठीक है, ऑल राइट, स्पीड ठीक है गाइस। तो नॉर्मल लॉस जो नॉर्मली होता है, एबनॉर्मल लॉस जो बेवकूफ़ी के वजह से होता है। मतलब कहने का मतलब भाई, आपके वजह से कुछ गोडाउन में आग लग गई, कुछ हो गया, आपने ना प्रॉपर वो तरीके से सारी चीज़ें नहीं देखी समझी, तो बेवकूफ़ी की वजह से जो लॉस हुआ वो एबनॉर्मल लॉस हुआ। सिंपली भाषा में बात करूँ तो अदर देन नॉर्मल लॉस इज एबनॉर्मल लॉस। आई नीड नॉट टू एलैबोरेट दिस, ऑलराइट। हाँ ठीक है, तो ये नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ वी ट्रीट दिस नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल लॉस, हम नॉर्मल लॉस को क्या ट्रीटमेंट देते हैं? सिर्फ स्टॉक से एडजस्टमेंट करने के लिए हम इसे ट्रीटमेंट देते हैं। स्टॉक से एडजस्टमेंट करने के लिए हम इसे ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। अगर उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूं, मान के चलिए 500 यूनिट सेंड की गई, ठीक है, 500 यूनिट सेंड की गई, इसमें से 10% नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस दोस्तों मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, और 1 लाख रुपए की ये सेंड की गई, तो बताए कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा? कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा? कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा यहां पे? आई एम रिपीटिंग गाइस, आई एम आस्किंग यू दिस 500 units that have been sent, all right, under which 10% loss was there, and this 500 unit was amounting to 1 lakh. What is the cost per unit? As far as normal loss is concerned, what we'll do, 1 lakh divide by 500 minus 10%. 500 का 10% कितना? 50. कितना आ गया? 450. 1 लाख डिवाइड बाय 450 निकाल लो। इज इट क्लियर? तो ये स्टॉक एडजस्टमेंट के समय नॉर्मल लॉस को हम ट्रीट करते हैं, नॉर्मल लॉस का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। इज इट क्लियर? यस, मुझे प्लीज यस यस बोलते जाइएगा। राधिका, विराट, गाइस 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 गाइस, जो भी मेरे सी इंटर के बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, दिवाली के बाद मैं जल्द ही शीघ्र ही आप सभी के सामने वापस से अपनी झांकियों की प्रस्तुति दूंगा। अरे झांकी मतलब नाच के थोड़ी दिखाता हूं, पढ़ाऊंगा वापस, ठीक है। आगे बढ़ूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एबनॉर्मल लॉस दोस्तों, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जो बेवकूफी की वजह से हो रहा है, इसको हम पीएनएल में चार्ज करते हैं, इसको हम बुक करते हैं, ठीक है। चार्ज टू पीएनएल अकाउंट, चार्ज टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। यस, टू ओके, ये निकाल लिया राधिका ने, वेरी गुड, वंडरफुल, इसका आंसर राधिका ने बताया, ओके ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं? इट इज चार्ज टू पीएनएल। दोस्तों ये जो भी एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूं, इन सब का प्रयोग हम कंसाइनमेंट अकाउंट में करते हैं, इसलिए मैं आप सभी को ये बता रहा हूं। अब मेरे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट जो होता है, कमीशन। कमीशन मेरे दोस्तों, अच्छा मैंने अभी एग्जाम्पल लिया मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे हिंदुस्तान के देशवासियों, मेरे को पता नहीं चलता है कि मैं माइक में कितनी जम के चिल्ला रहा हूं। आप सभी को पता चलता होगा, ज्यादा जोर की चिल्ला रहा हूं, कान में तकलीफ हो तो कमेंट करके बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ये राधिका है, राधिका फैशन डिजाइनर है। राधिका ने एक शोरूम में, विराट के शोरूम में, विराट का शोरूम है, यहां पे बोला कि विराट प्लीज यहां पे रख लो सामान, ठीक है, बिकेगा तो देना, नहीं तो नहीं। अब क्या होता है कि भाई ये माल बिकेगा और विराट इसके सामान को बेचेगा, तो विराट कुछ ना कुछ बदले में लेगा कि नहीं लेगा? विराट बदले में कुछ लेगा कि नहीं लेगा? जल्दी बताओ। राधिका ने बोला विराट को कि विराट अपने शोरूम में प्लीज मेरा ये सामान रख दो, बिक जाए तो पैसे दे देना, नहीं बिके तो भाई कोई बात नहीं, आपका एहसान हमेशा बना रहेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ लेगा, और वो जो लेता है उसे बोलते हैं कमीशन। विराट लेगा कमीशन, ठीक है। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं तो राइटिंग पे ना जाए, आप सिर्फ बोलने पे जाए। बोलता बड़ा अच्छा हूं मैं,
घर वाले भी यही बोलते हैं। तो दोस्तों ये कमीशन लेगा, ठीक है। तो कमीशन जो है, कमीशन का एक एडजस्टमेंट आता है, ठीक है। कभी कभी आपको कंसाइनमेंट अकाउंट में दिया रहेगा कि भैया मैंने जो गुड्स सेंड किया वो कॉस्ट प्लस किसी पर्टिकुलर परसेंटेज में भेजा, या फिर इनवॉइस प्राइस का 25%, इस प्रकार के आपको इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, ठीक है। अब इस प्रकार के इंफॉर्मेशन से पहले तो आप सेल्स वैल्यू या इनवॉइस प्राइस सारी चीजें निकालेंगे, और ऐसी सारी इंफॉर्मेशन में छिपी हुई रहती है कौन सी चीज, आपको एक परसेंटेज दिया हुआ रहता है। मैंने एग्जांपल के लिए कहा 2%, एक परसेंटेज दिया रहता है भाई, 2% ऑफ कमीशन और इनवॉइस प्राइस। ओवर एंड अबव रहा तो कुछ और इनवॉइस प्राइस का, ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस आप सेल करते हैं तो उसमें भी आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की अनेक विभिन्न चीजें होती है कमीशन में। तो कमीशन का एडजस्टमेंट भी हमको करना होता है। डिटेल में चर्चा हम क्वेश्चन में इसे करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इज इट क्लियर गाइस? यस? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, रितिका हंस रही है। रितिका क्यों हंस रहे हो भाई? ये एग्जाम्पल में इसे क्लियर? रितिका, राधिका, विराट, यस, ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज जर्नल एंट्रीज। हम जर्नल एंट्रीज क्या होती है हम ये भी चीजें देखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मुद्दा जो होता है कंसाइनमेंट में, वो होता है कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट का, ठीक है। कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट का, इसके आधार पर ज्यादातर अधिकतर जनरल एंट्री होती है। और ये कंसाइनमेंट कुछ नहीं, एक प्रकार का पीएनएल अगर हम मान लेना, एक प्रकार का पीएनएल कंसाइनर की बुक्स में, तो उस प्रकार की चीजें होती है वहां पे। मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सब चार्ज हो जाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। हम समझेंगे एक एक करके एंट्रीज क्वेश्चन में ही समझेंगे। यस, हेलो हर्ष, हाउ आर यू? यस यस यस, वेरी गुड टू सी यू हर्ष। थोड़ा लेट आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? कोई बात नहीं, जुड़े रहो, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ओके। और दोस्तों नेक्स्ट सबसे लास्ट, मतलब क्या हुआ, रितिका ने या राधिका ने फैशन डिजाइनर है और एक स्टोर में, विराट के स्टोर में उन्हें भेज दिया कि भैया प्लीज रख लो। तो एडजस्टमेंट कहां से चालू हुए? स्टॉक वैल्यूएशन से। सबसे पहले तो बात आती है स्टॉक किस पे वैल्यू करे, ठीक है। तो उसमें से लोडिंग हटानी पड़ती है। क्लोजिंग स्टॉक रहा तो स्टॉक रिजर्व हटाना पड़ता है। स्टॉक रिजर्व क्या होता है? वो लोडिंग का हिस्सा जो कि क्लोजिंग स्टॉक में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट देखा। और इसके बाद लॉस का एडजस्टमेंट हमने देखा कि एबनॉर्मल लॉस हो तो भैया पीएनएल में चार्ज कर दो। कमीशन कैसे अर्न होती है, जनरल एंट्री क्या होती है, ये सब हमने देखा। जनरल एंट्री में आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। एक और एडजस्टमेंट जो बचता है, और ये एडजस्टमेंट हो गया तो पूरा कंसाइनमेंट के सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं आपके कंसाइनमेंट अकाउंट चैप्टर में वो सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। एक आखिरी एडजस्टमेंट जो होता है वो है ड्राफ्ट अमाउंट। ड्राफ्ट अमाउंट बोले या फिर अकाउंट सेल बोले, ठीक है। ये क्या होता है कि ये है रितिका, बड़े अच्छे इलस्ट्रेशन बनाती है, फैशन डिजाइनर है, ठीक है। इन्होंने विराट की शुरू में माल भेज दिया। इन्होंने बोला प्लीज माल भेज देना, बस बिक गया तो पैसे देना, नहीं तो प्लीज एक कोने में पड़े रहेगी मेरी डिजाइन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ कि भैया ये विराट ने इनका सामान बेच दिया। तो भाई कितना सेल किया, विराट ने कितने एक्सपेंसेस किए, राधिका या जो फैशन डिजाइनर है यहां पे रितिका, इन सब का जो सामान है बेचने के लिए कितने एक्सपेंसेस किए वो सब यहां से माइनस होंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस या दूसरे कोई भी एक्सपेंसेस सब माइनस होंगे, और जितना अमाउंट बचेगा वो ऑब्वियसली वो किसको भेजेगा? कमीशन भी यहां से माइनस होगा। कमीशन ऑब्वियसली विराट लेगा सामान बेचने का। ये सब एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद जो बचता है उसे हम बोलते हैं ड्राफ्ट अमाउंट, ठीक है। ड्राफ्ट अमाउंट मतलब फाइनल अमाउंट जो कंसाइनर रिसीव करेगा कंसाइनी से,
Is that clear? Is that clear, everyone? Yes or no? Let me hear some noise in the comment section, guys. Are you there with me or not? Let me hear from Virat, Radhika, Harsh and Ritika, guys. Yes or no? Yes or no? आप सभी को बता दूं मैं, अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना चाहते जरूर से डिस्क्रिप्शन लिंक में टेस्ट पे चले जाए और फ्री टेस्ट सीरीज का रोज आप हिस्सा बन सकते हैं सीए फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट्स का। मैथ्स अभी फिलहाल में नहीं है, मैथ्स स्टैट्स वो भी धीरे धीरे आएगा। ऑलराइट, all right guys, all right. So let me move to the question now. Let me move to the question. टन हाँ, मैं यहां से ना पेज और नए ऐड कर देता हूं। दोस्तों, आप ये जो सुंदर झांकी की प्रस्तुति देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं निवृत्ति एडू कॉमर्स चैनल में। ऑल राइट, आप देखो दोस्तों, एक सिंपल सी बात बताऊं, कंसाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो पहले क्वेश्चन जो पढ़ रहे हो, मैंने आपको ये चीज पहले बताया था कि भैया पहली लाइन और आखिरी लाइन पढ़ लेना तो समझ में आ जाए क्वेश्चन काय के बारे में है। ठीक है, तो हमको तो ये पता चल गया कि कंसाइनमेंट के बारे में, बीच में पूरी स्टोरी दी गई है। ठीक है, वो 14 साल का पूरा वनवास की स्टोरी दी गई है राम जी की। तो हम क्या करेंगे, जो जो एडजस्टमेंट्स हमें करने होते हैं कंसाइनमेंट में, जो जो मैंने आपको बताया वो यहां पे लिखते जाते हैं। ठीक है, और जितने एडजस्टमेंट्स हैं उसके वर्किंग नोट्स हम बनाते जाएंगे और वर्किंग नोट की थोड़ी स्पेस हम छोड़ देंगे। ठीक है, और जैसे जैसे पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने में आएंगे तो वो वर्किंग नोट्स में जहां जो एडजस्टमेंट होगा लिखते जाएंगे और सिंपल सा कंसाइनमेंट अकाउंट बना देंगे। एज सिंपल एज दैट। यस, ठीक है, चलो, तो आशा है आप सभी मेरे साथ एक आनंदमय रूप में देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, देखिए पढ़ रहा हूं, आनंद ऑफ बेंगलोर। भैया आनंद है, बेंगलोर का इसमें कोई मतलब है? अरे भाई वो हुलू लुलू का हो में वो क्या मतलब? कंसाइन टू राज ऑफ पुणे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आनंद ऑफ बेंगलोर ने माल कंसाइन किया राज ऑफ पुणे को। तो भैया बताओ, चाचा कौन, भतीजा कौन? कहने का मतलब कंसाइनर कौन, कंसाइनी कौन? ये कंसाइनर आनंद, कंसाइनर है आनंद, कंसाइनी है राज जो कि पूना में है। ठीक है, उन्होंने कंसाइन किया गुड्स to be sold at invoice price, to be sold at invoice price which represents 125% of the cost। ठीक है, ऐसा माल बेचा जो कि बेचना है आपको एक, जो कि उसने इनवॉइस प्राइस which is 125% of cost। ठीक है, ये माल उन्होंने भेजा, ये गुड्स जो भेजा उसकी वैल्यू बता रहा है। तो एक चीज तो हमें निकालनी होगी, सबसे पहला एडजस्टमेंट, गुड्स जो सेंड किया है, गुड्स जो सेंड किया है उसकी वैल्यू, पहला एडजस्टमेंट। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। अब सेकंड मैं लाइन पढ़ रहा हूं। ऑल राइट, राज इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल एट invoice price and 25% on excess realized over and above इनवॉइस प्राइस। तो दोस्तों अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, हम सिर्फ ये देखेंगे एडजस्टमेंट्स कौन कौन से करना है। तो ये लाइन पढ़ के हमें ये समझ में आएगा कि दूसरा एडजस्टमेंट जो निकल के आ रहा है वो है कमीशन निकालने का, कमीशन निकालने का। ठीक है, तीसरी लाइन, द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय आनंद वर 12,000। ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अकाउंट सेल रिसीव्ड बाय आनंद has affected sales amounting to 120 in respect of 75% of the consignment। ठीक है, इसे मैं आगे लेता हूं, पहले मैं एडजस्टमेंट्स देख रहा हूं वापस से। his selling expenses to be reimbursed were rupees 9,600। आगे बोल रहा है 10% of the consignment goods of the value were destroyed in fire at Pune godown। ठीक है, and the insurance company paid 12,000। तीसरा एडजस्टमेंट यहां पे आएगा आपका एबनॉर्मल लॉस।
एबनॉर्मल लॉस। अब देखो आखिरी में क्या हो रहा है, आखिरी में जो चीज हो रही है, राज रेमिटेड द बैलेंस, बचा कुचा जिसका था उस तेरा ते को अर्पण क्या लागे मेरा। राज ने बचा कुचा माल पैसा उसको दे दिया। चलो तो सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट्स लिख लेता हूं। इज इट क्लियर? मैं लिखने जा रहा हूं वर्किंग नोट्स। यस गाइस, यस एवरीवन, यस एवरीवन, वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट नंबर 1 हमको निकालनी है वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट। यस, अब इसमें दिया हुआ है जो कॉस्ट है, कॉस्ट है इसका 125% क्या है, इसका 125% इनवॉइस प्राइस है। मतलब इतने प्राइस में कंसाइनर ने, आनंद ने माल भेजा है। ठीक है, एक वर्किंग नोट नंबर 1 यहां पे लिख दे रहा हूं पूरा। टेंशन नहीं लेने का, आराम से करेंगे सॉल्व। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या लिखा है, कमीशन, कमीशन निकालना है। आपको सारे एडजस्टमेंट आज समझ जाएंगे काहे के, कंसाइनमेंट अकाउंट के। कमीशन निकालना है, जो जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो लिखते जाते वर्किंग नोट में पहले, ताकि हम भूले ना। कमीशन के लिए क्या बोल रहा है कि भैया जो इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस का जितना माल आपने बेचा है उसका 10% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एंड ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस से जितना भी ऊपर का माल आपने बेचा है उसका आपको 25% उपहार के रूप में दिया जाएगा। अरे मतलब इंसेंटिव, कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, यस, यही बात लिखी है। विराट, राधिका, यहां तक हो मेरे साथ, हाँ या ना? भाई देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ, एक भी मार्क्स नहीं मिस होना चाहिए, हो कि नहीं? यस, बोल दो यार। ठीक है गाइस, व्हाट हैपन, सब सही है ना? हाँ, नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन हम करेंगे स्टॉक का। डिवाइस थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है यहां पे। ऑल राइट, ओके, यस। और कौन सा एडजस्टमेंट है, चलो बताओ जल्दी जल्दी। हमने क्या क्या एडजस्टमेंट अभी पढ़े, राधिका एंड विराट एंड हर्ष एंड ऋतिका, क्या क्या एडजस्टमेंट पढ़े, जल्दी बताओ। हम सारे एडजस्टमेंट यहां पे लिख देते हैं। एबनॉर्मल लॉस का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अरे 3 है यार, एबनॉर्मल लॉस का भी एडजस्टमेंट करना होगा कि नहीं होगा? यस, यस गाइस, यस सर, यही है। और कोई एडजस्टमेंट छूट रहा है क्या, बताओ। और कोई एडजस्टमेंट छूट रहा है तो प्लीज बता दो। एक बार सोच लो यार, एक बार सोच लो। हाँ, विराट, राधिका, और कुछ छूट रहा है एडजस्टमेंट? एबनॉर्मल लिख दिया बेटा, विराट लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू बच्चों। अब वर्किंग नोट के मैंने एडजस्टमेंट यहां लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहां पे एक कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेता हूं। कंसाइनमेंट अकाउंट मेरे से पूछा था, 2 चीज पूछी थी। पहली चीज कंसाइनमेंट अकाउंट्स, कंसाइनमेंट अकाउंट्स, जैसे जैसे जो जो चीज होती जाएगी वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। बेटा मैं पूरा बता रहा हूं विराट, मैं पूरी चीजें बता रहा हूं आपको। मैं सिर्फ अभी वर्किंग नोट्स लिखवा रहा हूं आपको, फेयर वर्क नहीं है ये। मैं आपको वर्किंग नोट्स लिखवा रहा हूं, आपको A to Z समझ में आएगा। माइंड इट, मार्क माय वर्ड्स, A to Z समझ में आएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट पूछा है और राज का अकाउंट पूछा है दोस्तों। और क्वेश्चन में जो पूछा है ये पूछा है हमें इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, मतलब इन द बुक्स ऑफ
आनंद। ठीक है, ठीक है। तो स्टेप्स, हाँ स्टेप्स क्या हो गई, हमने पहले लिख लिए वर्किंग नोट, जो जो एडजस्टमेंट्स हमको करने हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में हमें पहली जो चीज दी हुई थी कमीशन और इसकी काय की कॉस्ट की, वो हमने लिख लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कुछ हमारा ये एडजस्टमेंट हो पा रहा है क्या कमीशन का या कॉस्ट का? कॉस्ट जो वैल्यूएशन निकालना है हमें गुड्स का, यहां से नहीं हो पा रहा है, तो मैं नीचे चलता हूं, नीचे शायद मेरे को मिल जाए कोई एडजस्टमेंट। ठीक है, मैं दोस्तों यहां पे हूं। ठीक है, मैं यहां पे हूं, बता दूं मैं अपनी जनता को, मैं यहां पे हूं। ओके, मेरे साथ रहना प्लीज। मैं डिलीट कर देता हूं ये पूरा। इरेज ऑल का ऑप्शन नहीं है क्या? इरेज ऑल, ठीक है, यस मैं यहां पे हूं दोस्तों, यहां से पढ़ रहा हूं। द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय आनंद वर 12,000, वो 12,000। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले जितने भी खर्चे हो गए वो सब की सब आपके कंसाइनर के खर्चे हो गए। यस, वो सब की सब आपने जो गुड्स सेंड किया उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, वो सब कंसाइनर के खर्चे हो गए हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपली कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। 12,000 जो जो चीजें मेरे को मिलते जा रही है मैं यहां पे लिखते जा रहा हूं। ठीक है, जो जो हम स्टेप बाय चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जो जो चीजें जिस फॉर्म में दी हुई उसी प्रकार से हम चल रहे हैं, ज्यादा लोड नहीं ले रहे। ये खर्चे जो एक कंसाइनर ने किया है 12,000 का, ये यहां पे ऐड होगा। कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले जो भी खर्चे हुए वो कंसाइनर के हुए, एंड दैट इज व्हाई वी डेबिट द कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, टू एक्सपेंसेस 12,000 हमने यहां पे डेबिट कर दिया। ठीक है, ये पहली चीज आई होप आपको क्लियर हो गई। मैं दूसरी लाइन पढ़ रहा हूं, द अकाउंट सेल, मैं यहां पे हूं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज मेरे साथ रहना ना, प्लीज आगे भागने की कोशिश मत करना गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, मेरे साथ रहना, आई बेट इट आपको सब समझेगा। द अकाउंट सेल्स रिसीव्ड बाय आनंद शोज दैट Raj has affected sales amounting to rupees 1,20,000। बस यहां तक पढ़ो। इस लाइन से यह समझ में आ रहा है कि भाई ये राज जो है, राज कौन है? कंसाइनी है। ठीक है, इसने सेल किया कितने का? 1,20,000 का इसने क्या कर दिया? सेल कर दिया भाई, बधाई हो। ठीक है, सेल हो गया इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ द कंसाइनमेंट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो 1,20,000 का सेल किया है, ये कौन सा सेल है? जो 75% कंसाइनमेंट जितना भेजा था उसके 75% का पोर्शन इसने 1,20,000 में बेच दिया। ठीक है, तो पहले तो मैं ये एंट्री सेल्स की एंट्री मार लूं, पहले तो मैं सेल्स की एंट्री मार लूं, फिर बाद में दूसरी चीजों पे आता हूं। पहले मैं सेल्स की एंट्री मार लूं गाइस। यस, बताओ सेल्स की एंट्री क्या होगी? सेल्स की एंट्री क्या होगी, जल्दी बताओ। राज अकाउंट डेबिट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। हां कि नहीं? हां कि नहीं बताओ। यस, कंसाइनी राज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये राज का अकाउंट, कंसाइनमेंट लिख दिया मैंने 1,20,000। ठीक है, बाय राज। ये सेल किसकी है भाई? राज को क्या मिलने वाला है? राज की इन्वेंट्री थोड़ी है ये तो भैया राज तो कमीशन कमाएगा। ठीक है, तो जैसे ही सेल हो गई तो कंसाइनर ने क्या कर दिया? राज को डेबिट कर दिया, उसको डेटर बना दिया अपना कि भाई अब आपसे पैसा लेना है। ठीक है, अब आपसे पैसा लेना है, डेटर बन गया, इसलिए राज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1,20,000। ठीक है, ये सेल की मैंने एंट्री मार दी। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है गाइस? यहां तक क्लियर है? ठीक है, हाँ बेटा मैं आ रहा हूं, धीरे 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 आ रहा हूं कमीशन पे। ठीक है,
75% ऑफ द कंसाइनमेंट। ठीक है, अब कमीशन की बात करूं मैं, हाँ कमीशन की बात करूं दोस्तों, तो राधिका आप जो बोल रहे हो, एक चीज ध्यान रखो, कमीशन जो मिला है 10% ऑन सेल एट इनवॉइस प्राइस एंड 25% ऑन एनी एक्सेस रियलाइज्ड। तो अब हमें सबसे पहले निकालना है इनवॉइस प्राइस। ठीक है, इनवॉइस प्राइस अब निकालना है। ठीक है, तो मैं एक लास्ट लाइन यहां पे एक लाइन पढ़ रहा हूं पहले, हिज सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी रिम्बर्स्ड वर ₹9,600। किसको रिम्बर्स करना है? किसको रिम्बर्स करना है? कंसाइनर को, आनंद को रिम्बर्स करना है। तो खर्चा किसका हो गया? आनंद का। तो ये खर्चा आनंद का हो गया, तो मैं बुक कर दूं इसको, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू राज। सही है, ये खर्चा आनंद का है जो राज को देना है। आनंद कौन? कंसाइनर। आनंद कौन? वही राधिका फैशन डिजाइनर। ठीक है, राज कौन? वही विराट जिसका शोरूम है कपड़े का। ठीक है, 9,600। दोस्तों स्टेप्स में चल रहे हैं। ठीक है, इतना ठीक है राधिका? हाँ हाँ प्लीज निकालो ना, प्लीज 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 विराट आप निकालो कमीशन का अमाउंट। बस मेरे को एक लाइन पढ़ने दो, उसके बाद निकाल लेना कमीशन का अमाउंट। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 10% of the consignment goods of the value of 15,000 were destroyed in fire। दोस्तों यहां पे छुपी हुई है वही चीज जो हमें चाहिए थी। भैया गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, 15,000 की वैल्यू है, जो कि 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स के बराबर है। और कंसाइनमेंट गुड्स कितने में सेंड किया गया? इनवॉइस प्राइस में। मतलब 15,000 जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ। दोस्तों प्लीज ध्यान से सुनना, विराट आप निकाल लीजिए कमीशन का अमाउंट, बट मैं समझाते जाता हूं, मेरी दूसरी जनता भी देख रही है मुझे, है ना। 15,000 जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, ये 10% के बराबर है कंसाइनमेंट गुड्स के, और कंसाइनमेंट गुड्स इनवॉइस प्राइस में भेजा गया था। तो अब टोटल गुड्स जो सेंड किया गया था वो कितना हो जाएगा? 15,000 डिवाइड बाय 10%। 10 into 100, मैंने 10% डायरेक्ट लिख दिया। 1,50,000 आपका क्या निकल गया? 1,15,000 आपका टोटल वैल्यू निकल गया। यस सुनो गाइस, इज इट क्लियर? ये चीज सबको क्लियर है? 1,50,000 आपकी वैल्यू निकल गई है इनवॉइस प्राइस की। इज इट क्लियर गाइस? Virat, Harsh, Radhika, Ritika, and who all are watching me live right now, let me tell you guys, we are solving the question for the paper 1CA Foundation, Principles of Accounting and Principles of Accounting। हाँ ठीक है, ठीक है। तो राधिका आपसे भी सुनना है मुझे, हर्ष, ठीक है। 1,50,000 आपका इनवॉइस प्राइस आ गया। अब हमने एक चीज देखा था, 125% है ये इनवॉइस प्राइस, 125% है। तो ये अगर इनवॉइस प्राइस है तो कॉस्ट कितनी निकल गई? कॉस्ट कितनी निकल गई? 1,50,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 100। जल्दी बताओ कॉस्ट कितनी आ गई? मैंने इनवॉइस प्राइस निकाल दिया, तो कॉस्ट बताओ मुझे कितनी आ गई जल्दी। राधिका, हर्ष, विराट जल्दी बताओ बच्चों। खूबसूरत सा दिन, खूबसूरत सी शाम आज की, दिवाली का दिन कल। आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। आपका पूरा साल आगे का बहुत अच्छा रहे। जल्दी बताओ हर्ष, राधिका एंड विराट, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 1,20,000। प्लीज बताओ यार। वेरी गुड वेरी गुड, चलो एक तो आंसर दिया। 1,20,000 आपकी कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो ये दो चीज हमारी निकल गई। तो दोस्तों अब ये 1,50,000 चूंकि निकल चुका है, और ये क्या था? ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है। तो अब इससे संबंधित एक एंट्री और बनती है,
जब हम गुड्स सेंड करते हैं तो एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू राज. ये राज को जो हमने कंसाइनमेंट में भेजा, ये हम डेबिट कर देंगे 1.5 लाख रुपए से इनवॉइस प्राइस से. ठीक है, इज इट क्लियर? राधिका प्लीज बता देना, नहीं समझे तो प्लीज प्लीज मत हेजिटेट मत करो पूछने से यार. आप अपना समय दे रहे हो, महत्वपूर्ण दे रहे हो, और हम इतने अच्छे से समझ रहे हैं, तो प्लीज आप पूछ लेना यार. आपको यूट्यूब में फ्री सेशंस मिल रहे हैं, आपको मैं पूछने को बोल रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं. कैसा हो, कल से मैं बोलूंगा कि मैं यूट्यूब में लाइव पढ़ाऊंगा, जो भी बच्चा डाउट पूछेगा उसको 100 रुपए डाउट, 100 रुपए पर डाउट. ठीक है, ऑलराइट. तो ये 1,50,000 हमने डेबिट कर दिया. अब मेरे मित्रों, मेरे हिंदुस्तान के देशवासियों, मैंने एक चीज बताया था कि जब भी इनवॉइस प्राइस में माल जाता है तो उसमें 2 एलिमेंट, एक कॉस्ट और एक प्रॉफिट. प्रॉफिट को हम बोलते हैं लोडिंग. ये लोडिंग हमें हटाना होता है. एक लोडिंग की एंट्री होती है, मतलब जितना प्रॉफिट होता है उसे हम लोडिंग बोलते हैं, और ये लोडिंग को हमें हटाना होता है. कितना लोडिंग है, सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा. मैं यहां पे लोडिंग का अमाउंट लिख रहा हूं. एक और एडजस्टमेंट आ जाएगा यहां पे दोस्तों, यहां पे लिख लिया, बुरा मत मानना. लोडिंग का एक और एडजस्टमेंट आ जाएगा. ठीक है, मतलब प्रॉफिट का हिस्सा कितना है? 1,50,000 का इनवॉइस है, इनवॉइस प्राइस है. कॉस्ट मैंने निकाल लिया 1,20,000. लोडिंग कितना बचा? 30,000. ये एलिमेंट आपको निकाल के इसकी एक एंट्री पास करनी पड़ेगी. अगर ये एलिमेंट की एंट्री आपने पास नहीं की, इसका मतलब क्या? प्रॉफिट आज ही बुक कर लिया. क्यों कर लिया भाई? तुमने तो जबरदस्ती विराट को भेजा. राधिका, तुमने जबरदस्ती अपने इलस्ट्रेशंस, अपने फैशन डिजाइनिंग के कपड़े जबरदस्ती विराट को भेजा. विराट ने थोड़ी बोला था मैं भेज दूंगा. तो जब बिकेगा तब बुक होगी ना सेल. तो अभी तो बिका नहीं है. तो ये प्रॉफिट को आपको एलिमेंट को हटाना है, इसे बोलते हैं लोडिंग. तो इसकी एंट्री हम पास करेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. तो यहां पे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. दोस्तों बस थोड़ी देर और बने रहे, आपको ना मजा आ जाएगा, पूरे एडजस्टमेंट समझ जाएंगे आपको. ये अलग कर दूं. ठीक है, यहां तक समझा? यहां तक समझा दोस्तों? राधिका, विराट, हर्ष, यहां तक समझा बच्चों? प्लीज बता दो. ठीक है, क्या क्या लिख लिया? 12,000, 9,000, 1,50,000. प्लीज बता दो यहां तक समझा? इतना क्लियर है? मैं नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं. अब कमीशन, कमीशन की बात आ गई है. कमीशन अब निकाल के बताओ. कमीशन अब निकालो विराट, अब निकालो कमीशन. राधिका एंड विराट एंड हर्ष, जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, आप प्लीज कमीशन का अमाउंट निकाल के बता दो. हमने इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस सब निकाल लिया है, कितना माल बिका है वो भी हमने निकाल लिया है. अब आप कमीशन निकाल के बता दो, मजा आ जाएगा. अरे क्या बात है काके, क्या बात है. इसने तो भाई दे दिया यहां पे 13,125 पहला जवाब. और कोई? 13,125. और कोई है? 13,126, 27 है कोई? चलो मैं कमीशन को निकालता हूं. देखो आपको क्या दिया गया था? 1,20,000 रुपए की सेल वैल्यू आपको दी गई है. सेल वैल्यू दी गई है. ये कितना है? ये 75% का तक का जो हिस्सा था, 75% किसका? 1,50,000 मतलब इनवॉइस प्राइस का. वो आपने कितने में बेचा? 1,20,000 में. वेरी गुड. ठीक है, अब मैं समझा भी देता हूं. ठीक है, मतलब 1,75% कितना हो गया? 1,12,500 का जो इनवॉइस प्राइस का माल आपको मिला था, आपने बेचा उसे 1,20,000 में. बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो ये जो इसके ऊपर कमीशन मिलेगा वो होगा 10%. 10%. ठीक है, इसका 10% 11,200
50, 11,250। आप लोग क्या बहुत स्टूडियस बच्चे हो क्या? एकदम मतलब शांति से जवाब दे रहे हो, कोई हंसी नहीं, हंगामा नहीं क्लास में। आजकल ऐसा लगता है टीचर लोग वो हो गए हैं, ज़्यादा मस्ती करने लग गए, बच्चे नहीं हैं आजकल वैसे। चलो ठीक है, अब मेरे को भी स्टूडियस बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। इसमें एक चीज और ऐड करनी है कि भैया ओवर एंड अबो, मैंने 1,12,500 से कितना ओवर एंड अबो बेचा? 1,20,000 माइनस 1,12,500, 7,500 का माल बेचा। इस पे भी ले जाओ 25% का उपहार दिवाली के मौसम में, दिवाली के उपलक्ष्य में 1875। तो ये दो कमीशन निकला, पहला है ना, ये दूसरा, ये दो कमीशन निकल गए। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो। क्या बात है, क्या बात है, विराट और राधिका का जवाब बहुत ही सही निकला। 13,125 की राशि विराट की ओर से राधिका को मिलेगा। नहीं, राधिका विराट को देगी। राधिका कौन है? कंसाइनर। विराट कौन है? कंसाइनी। तो राधिका को 13,125 देना है। ठीक है, विराट ले लेना पैसे इससे बेटा। ठीक है, 13,125। तो कमीशन अर्नड, मेरे को बताओ कमीशन कंसाइनर के लिए क्या है? कमीशन कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? जल्दी बता दो, एंट्री भी बता दो भाई, एंट्री बता दो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू राज 13,125। राज को भी मैं यहां पे डेबिट कर देता हूं, कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, 13,125। मैं नहीं दूंगी विराट। ठीक है सर, ले लूंगा। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, यहां तक समझा। अब कौन सी चीज बची है बताओ, कौन सी चीज बची है? कौन सा लास्ट एडजस्टमेंट बाकी है? क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट बाकी है कि नहीं है? बाकी है, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट बाकी है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट। जल्दी बताओ, आप लोग बहुत करीब हो, और आप अगर ये अब देख लेते हैं तो आपको कंसाइनमेंट के सारे 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 एडजस्टमेंट समझ गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से हमने कंसाइनमेंट चैप्टर खत्म कर दिया। पहले विराट क्लोजिंग स्टॉक ले लेता हूं बच्चे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो, 75% का माल बिक गया। ठीक है, 10% लॉस हो गया। 15% का माल आपका, 15% का माल क्या होगा? आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? 75% बिक गया, 10% लॉस हो गया। ठीक है, 15%, 75 10 85 और 15 हो गए आपके 100। ठीक है, 15% आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है, तो अब कैसे करेंगे? जल्दी बताओ, क्लोजिंग स्टॉक को निकाल के बता दो मुझे अब। चलो मैं बताता हूं। देखो, क्लोजिंग स्टॉक में निकाल रहा हूं। ठीक है, इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस कितना था? इनवॉइस प्राइस था 1.5 लाख, 1.5 लाख का इनवॉइस प्राइस था। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। ठीक है, कौन से एक्सपेंसेस? कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले वाले एक्सपेंसेस इसमें ऐड करेंगे। हर्ष भी बोल रहा है यस सर। बताओ ऐसा कौन सा एक्सपेंस है जो कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले किए गए थे? वो है 12,000 की राशि प्राप्त की गई राज द्वारा आनंद से। ठीक है, ये आप ऐड करेंगे एक्सपेंसेस में। अरे सही है, यस और नो, जल्दी बोलो दोस्तों प्लीज। ये थोड़ा सा ना मैंने आपको समझाने के लिए उस टाइप का वो कर दिया है। नहीं, 12,000 ऐड होगा बेटा, 22,500 नहीं, 12,000 ऐड होगा। 12,000, 12,000, 12,000। 22,500 कैसे बोल रहे हैं आप लोग? $22,500 कैसे बोल रहे हैं मेरे को बताओ।
12,000 ऐड होगा। अरे हाँ, अरे क्या बात है भाई विराट, क्या बात है काके। ठीक है, ये ऐड कर दिया तो ये आ गई। दोस्तों मिटा रहा हूं, हाँ ये वाला। ठीक है, जो बच्चा मतलब ऐसा, मतलब देखो मेरी क्लास करने का बेनिफिट पता है क्या है, आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि आपको ध्यान तो झक मार के देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे और आप उन बच्चों में से होंगे कि सर जो जो लिख रहे लास्ट में छाप लेंगे अरे क्या छापोगे इसमें से बताओ तो आपको समझना ही पड़ेगा, लास्ट में कुछ नहीं समझेगा। ठीक है, तो ये 1,62,000 यहां पे आ गया। ठीक है, अब इसका 15% निकालो। 15%, 1,60,000 का क्लोजिंग स्टॉक, 15%, अरे भाई 24,300, 24,300। समझाते वक्त ऐसे जोश में आ जाता ना मैं कि भाई कुछ कहीं पे भी कहीं लिखने लगता हूं। कोई नहीं, मेरे को इंस्टीट्यूट ने पास कर दी है, अगले साल सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाऊंगा मैं 5 साल होने आ रहे हैं। ऑल राइट, यस, 24,300 क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक को मैं यहां पे लिख दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक 24,300। ठीक है, यहां तक क्लियर है। राधिका, विराट ने तो पहले ही जवाब दे दिया था। जो भी मुझे अभी देख रहे हैं साक्षात, अभी जो मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर लाइव चैट का हिस्सा बनना चाहते तो जरूर से सब्सक्राइब करें और डाउट अपने पूछे। अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो इंटर का है तो बच्चों मेरे से आप इंटर में मिल सकते हैं। परसों से दिवाली के पश्चात हम मिलेंगे इंटर के लिए, जीएसटी जो हम खेलते थे। ठीक है, 24,300 मैंने यहां पे लिख दिया। आहा क्या बात है। नहीं, अभी ये 24,300 से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपका बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बाकी है 24,300 से। स्टॉक रिजर्व मैंने आपको बताया था, स्टॉक रिजर्व मैंने आपको बताया था मेरे मित्रों। स्टॉक रिजर्व क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक के अंदर का जो हिस्सा होता है, ठीक है, अंदर का हिस्सा तो ऐसे बोल रहे हो सर जैसे कोई आप रेसिपी बता रहे हो, स्टफिंग। अरे जो भी लोडिंग होता है मतलब प्रॉफिट, उसे हम स्टॉक रिजर्व कहते हैं, इसे हटाना होता है। तो 24,300 में से स्टॉक रिजर्व कितना निकलेगा? विराट 4500 बोल रहा है। ठीक है, मैं एबनॉर्मल लॉस पे आ रहा हूं बच्चों, एक एक करके चलो। देखो कूदो मत, एक एक करके चलो, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, 24,300 में से कितना हिस्सा है आपका भाई? टोटल लोडिंग कितनी थी? टोटल लोडिंग जो थी 100% वाले गुड्स में 30,000 हम निकाल चुके थे, उसका 15% निकाल लो, कितना होता है? 3 5 सा नहीं, छोड़ो 5 5 सा 4,500 आपका स्टॉक रिजर्व। और एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, 4500। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है गाइस? यस और नो? लेट मी हियर सम नॉइज इन द कमेंट सेक्शन गाइस। आर यू देयर विथ मी और नॉट? लेट मी हियर गाइस। यस, ठीक है। अब एक आखिरी एडजस्टमेंट बच रहा है आपका एबनॉर्मल लॉस का। एबनॉर्मल लॉस का आखिरी एडजस्टमेंट बच रहा है। ये यहां पे जगह नहीं बची, जगह तो कहीं नहीं बची, मैं यहां पे लिख देता हूं। एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट, एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है? 15,000, 10% था इनवॉइस प्राइस का। ये है इनवॉइस प्राइस 15,000। ठीक है, ये 125% है, मतलब ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में है। तो इसका कॉस्ट अगर निकालेंगे तो कॉस्ट निकल जाएगा आपका 15,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 100, दैट इज 12,000। 12,000 आपका ये निकल गया। और इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हमको ऐड करने हैं, मतलब वो जो 12,000 का ऊपर हमने खर्चा देखा था उसका 10% 1200, 12,000 प्लस 1200 13,200। किसने जवाब दिया? राधिका का जवाब सही, विराट का जवाब सही। वेरी गुड गाइस।
ये आपने सही जवाब दिया, एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है? चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। यस, पीएनएल अकाउंट में चार्ज होता है। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस क्या है? नॉमिनल लॉस और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, ठीक है, बाद में पीएनएल में चल जाएगा वो। ये एबनॉर्मल लॉस। यस गाइस, 13,200। अब बताओ, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट बाकी है? इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या? जल्दी मुझे बताओ, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट बाकी है? जल्दी बताओ, राधिका, विराट, हर्ष, बच्चों प्लीज बताओ, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या? हाँ या ना? एक बार सोच लो, सोच लो। हर्ष आप भी बोले, विराट आप भी बोले, कोई एडजस्टमेंट बाकी? नो सर। चलो अब इसको करो आप, इसका टैली करो, कितना आ रहा है? 1,20 प्लस 9,600, 1,50, 13,125, नहीं 1,20 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 12,000 है बाबू, 12,000 सॉरी, है ना? 12,000 ये एक्सपेंसेस है, ठीक है। 9,600, 1,50,000 माइनस 120 माइनस 30, 24,300, 13,200, 1,725, 1,725 आपका बैलेंस आ रहा है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,725, इतना ही आ रहा है। यस और नो? यस और नो? इतना ही आया। ये आपका अकाउंट क्लोज। आप टोटल लिख लेना यार। ठीक है, 1725 आया, ये आपका बैलेंस आ गया। अब मेरे दोस्तों, यहां पे राज का अकाउंट भी बोला था हमें बनाने के लिए, ठीक है। राज का अकाउंट हम बना चुके लगभग, बट एक एंट्री मिसिंग है। ये वाली एंट्री हमने पोस्ट नहीं की, टू राज यहां पे लिखा हुआ है। ये कौन सा अमाउंट है जो आनंद रिम्बर्स करेगा, मतलब कंसाइनर रिम्बर्स करेगा, वो वाला अमाउंट हमने यहां पे लिखा था। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू राज, तो यहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट आप लिख दे 9,600, ठीक है। ठीक है, अब बताओ ये बैलेंस कितना आ रहा है? ये बैलेंस को क्या लिखूं? बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखूं क्या लिखूं? ये चीज बता दो भाई, मजा आ जाएगा। राज अकाउंट में ये जो बच रहा है 1,20 माइनस 13,125, 9,600, देख बताता हूं आप लोग को। ये क्या है? ये क्या है? जल्दी बताओ, ये क्या है? मुझे ये बताओ, ये अमाउंट क्या है जो बच रहा है? विराट, राधिका और आप सभी से मेरा प्रश्न, कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनी का जो अकाउंट हमने बनाए उसमें जो ये अमाउंट बच रहा है वो क्या है? वो कौन सा सस्पेंस है? जल्दी बताओ। अरे बोलो रे बच्चों। नहीं, अच्छा राधिका बोल रही है सर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। विराट, विराट क्या बोल रहा है? ये क्या बाय बैलेंस कैरिड डाउन है? ये 97,275, इज इट बैलेंस कैरिड डाउन? यस और नो? 970। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज दी बाय बैंक। अरे मैंने आपको अकाउंट ड्राफ्ट बताया था, उसका मतलब क्या? पूरा हिसाब किताब होने के बाद राज, मतलब हमारे एग्जाम्पल में विराट जो था शोरूम का मालिक, वो राधिका को पैसे भेजेगा,
ठीक है। अरे देखो ना भाई, इसने सेल कर दिया था 1,20,000 का, इसने अपने खर्चे हटा लिए 13,125, 9,600। अब ये क्या करेगा? अब भाई इसको देना है, वापस देना है। ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था, ये देखो, राज रेमिटेड द बैलेंस इन फेवर ऑफ आनंद। भाई रेमिट कर दिया बाय बैंक, ये बैंक आएगा। यस, अभी ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अरे कोई ना भाई, नेट प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं, फाइनल मैच में मत करना मिस्टेक। Is that clear to everyone? Yes or no? Let me hear some noise in the comment section. Did you get my point, guys? Did you get my point? Consignment account. Yes or no? Yes or no? सारी सी फाउंडेशन की जनता जो आज हमारे साथ जुड़ी है, आप सभी से निवेदन है, आपको कहीं पे भी कोई डाउट या कुछ समस्या, ये प्रश्न हल करने में, तो मुझे जरूर से बताएं, मैं आपके डाउट्स ले लूंगा। ठीक है? जो भी जनता मुझे देख रही है, मैं आपको बता दूं, फ्री टेस्ट सीरीज का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जरूर से डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री टेस्ट सीरीज की लिंक दी हुई है, यू कैन क्लिक दैट एंड यू कैन डेफिनेटली एंजॉय द फ्री टेस्ट सीरीज डेली। अप्रोक्सीमेटली हम हजार क्वेश्चंस के लगभग हम आपको फ्री टेस्ट सीरीज देने वाले हैं, दे रहे हैं, तो आप जरूर से उस चीज का फायदा उठाए। ऑलराइट, all right guys, so is that clear? I'll wait for the doubts. Okay, no doubts remaining. Anyways, all right, thank you so much guys for joining to me at this point of time, and I hope you got the point. All right, and I believe that yes, you guys are getting a lot of confidence from this sort of sessions, so stay tuned till the exams, till your December exams. For sure, stay tuned for exam preparation. All right, and we will make sure that you gain a lot of confidence before appearing into the CA Foundation December 2021 exams. All right, guys. All clear, sir. Thank you very much. Happy Diwali in advance. Happy Diwali to everyone, guys. Happy Diwali in advance to all of you. Virat sir, bye. Thanks, sir ji. All right, guys. टाटा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। रूपक मिगलानी